देखना, सूंघना, खाना, ये सारी चीजें जो है कैसे होती हैं, ये दिमाग हमारे अंदर इंटरप्रेट करता है। जो हमारा दिमाग होता है हमें बताता है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। अगर आप नींबू खाएंगे तो आपका दिमाग आपको बताता है कि ये खट्टा है, ये आपका टेस्ट आपको नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप किसी चीज को छूते हैं तो वो जो है गर्म है, आपका दिमाग आपको बोलता है कि इसी समय जो है इसको पीछे कर दीजिए। तो दिमाग में जो है एक ताकत होती है, जो दिमाग है, जो माइंड है, चीजों को हमें इंटरप्रिटेशन करता है और उसकी हमें एक इंफॉर्मेशन जो है हमें दिखाता है। और डेविड बोलते हैं कि साम 139 वर्स 14 में, आई प्रेज यू बिकॉज आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। और ये जो बात है हमारे दिमाग के लिए जो है पूरी जो है सही तरीके से जो है बोली गई है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बड़ी ही गंभीरता से बनाया है, बड़े ही तरीके से परमेश्वर ने हमें जो है बनाया है। और हमारा दिमाग जो है उसमें हंड्रेड्स न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो है ये हमारे दिमाग को चलाते हैं। इट्स लाइक कि जो अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है उसमें मोर देन, वो बोलते हैं कि 100 जो है बिलियन जो है ट्रीज है, इतने जो है ट्रीज उसमें है। और हर एक ट्री के ऊपर जैसे पत्ते होते हैं, इसी प्रकार जो हमारा दिमाग है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। और ये अगर आपका या मेरा कोई भी न्यूरॉन जो है डैमेज हो जाता है तो वो हमारी बॉडी के काम करने को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, अगर आपके दिमाग की कोई नस में चोट लग जाए जो आपके हाथ के साथ कनेक्टेड है, आपका हाथ जो है फंक्शन कर क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो दैट मीन जो है ये परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है कि वी आर क्रिएटेड फेयरफुली एंड वंडरफुली, कि जो हमारा दिमाग जो है कैसे परमेश्वर ने उसको तैयार किया है। और सारी चीजों से बढ़ के बाइबल हमें ये बोलती है कि अपने मन की रक्षा कर, अपने दिल से भी ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। बॉडी के दो ही ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, एक तो आपका दिमाग हो गया, एक दिल हो गया। दिल आपको जिंदा रखता है, ये आपके बॉडी में जो है ब्लड को पंप करवाता है, इसके वेन के थ्रू जो है ब्लड जो है हमारे दिमाग तक पहुंचा है। हमारा दिमाग हमें बताता है कि तुमने उठना है, बैठना है, ये करना है, वो करना है। और इनफैक्ट जब हम मेजर इंजरी से भी होके गुजरते हैं तो दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है कि जो चीजें स्टोर करके रखता है, हमें अनुभव कराता है कि दैट समथिंग बैड हैज हैपेंड। फॉर एग्जांपल एक मैं सीरीज देख रहा था, वेब सीरीज देख रहा था, उसके अंदर में दिखाया कि किसी के घर में चोर घुसे और उसके व्यक्ति के सर के ऊपर उन्होंने कुहाड़ी मारी और जो है वो हाफ डेड हो गया, बट उसका जो ब्रेन है उसको सिग्नल दे रहा है कि अभी उठने का टाइम हो गया, नाउ यू हैव टू गेट अप, और तुमको क्या करना है, जो डेली तुम्हारे काम होते हैं उसको तुमने करना है। फॉर एग्जांपल कि उसके सर के ऊपर चोट लगी है, वो व्यक्ति वॉशरूम के अंदर जाता है, ब्रश करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता, पर उसके दिमाग में कि उसने ब्रश कर लिया है, ही केम बैक, और वो जो डेली रूटीन अपनी करता है, फॉर एग्जांपल कि खाना बनाना है, खाना है, वो खा रहा है। दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। इट्स अ वेरी पावरफुल ऑर्गन। जो बाइबल हमें बताती है कि सबसे ज्यादा जो है आपने अपने दिमाग की क्या करनी है, अपने मन की क्या करनी है, आपने रक्षा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि दिमाग इसलिए क्रिएट किया गया था दैट वी कैन नो मोर अबाउट गॉड, और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में कैसे लेना है, इसलिए परमेश्वर ने जो है हमें दिमाग दिया है। ये इसलिए नहीं दिया कि हम जो है अपने तरीके से जैसे हम सोचते हैं, विचारते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे हम अपने जीवन को क्या करें, बिताएं। बट परमेश्वर ने हमें जो है एक अपनी नॉलेज दी है। जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। अगर हम परमेश्वर की क्या उसको बोलते हैं स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हमारा दिमाग भी जो परमेश्वर के स्वरूप बनाया गया, ये उल्टा नहीं बनाया गया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज ब्रेन, आज दुनिया में जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ब्रेनी जो व्यक्ति होते हैं, या तो इंडिया में पाए जाते हैं या तो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, है ना। कि जुगाड़ लगाना जो है ना उनके दिमाग का काम है कि कैसे किसी चीज का जुगाड़ लगाना है। और कोई इंडिया में चीज है, नेक्स्ट डे आपको उसकी फर्स्ट हैंड कॉपी जो है तैयार करके आपके हाथ में जो है वो पकड़ा देंगे। ब्रेन, दिमाग, ये जो है इतना कुछ कर सकता है। और यहाँ पे जो है परमेश्वर ने हमें इसलिए ये दिमाग दिया है कि हम उसकी इमेज में बनाए गए हैं, then we can enjoy God and we can know Him forever। ये दिमाग का काम ये है, हमारे मन का काम ये है कि परमेश्वर को जानना और जो है अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जो है इस्तेमाल करना। इसी पर्पस से जो है परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसीलिए जो हमारा दिमाग है वो बड़े फेयरफुली और वंडरफुली क्रिएट किया गया है। और
आज की डेट में हम अपने संसारिक स्थिति में देखते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन क्या कर रहे हैं, वायरस क्रिएट कर रहे हैं। वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन क्या कर रहे हैं, बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं। वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री किस कंट्री के ऊपर हमला करेगी। दैट्स ऑल कम फ्रॉम अ स्मॉल टाइनी ब्रेन। ये जो है एक छोटे से दिमाग से जो है निकल के आता है। बाइबल जो है हमें इस बात को इंटरप्रेट करती है कि हमारा जो मन है दैट इज आल्सो इन अ फॉलन स्टेज। ये जो है पाप में गिरता है। दिमाग हमारे आंखों पे हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जब ईव ने पाप किया था, जब उसने उस फल को खाया था, सबसे पहले उसने देखा, उसके दिमाग ने सिग्नल दिया कि लेट्स हैव इट। ट्राई करने में क्या जाता है, खाते हैं। सो ये जो दिमाग है, रोमन्स चैप्टर जो है 1 हमें बताता है कि ऑल्दो दे न्यू गॉड दे नीदर ग्लोरिफाइड हिम एज अ गॉड नॉर गिव थैंक्स हिम। सो जो हमारा दिमाग है वो हमें जो है ऐसा बताता है कि हम बुद्धिमान तो बन गए। रोमन्स चैप्टर 1 में ऐसा लिखा हुआ है, खास करके वर्स 21 को ही पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 25, जल्दी से हम जो है इसको आगे बढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करके लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। कि हमारा जो मन निर्बुद्धि मन है वो अंधेरा हो गया। ये रोमन्स हमें बताता है कि दैट वी आर इनटू द फॉलन स्टेज इन आवर माइंड, कि हम अपने आप में सोचते हैं कि हम वाइस बन चुके हैं, पर वचन हमें बता रहा है कि हम जो है परमेश्वर की महिमा जो है निर्बुद्धियों के जैसे करते हैं, कि हम परमेश्वर की महिमा किसी और को देते हैं। आगे जाके जब आप फर्दर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये जो है वचन हमें ये बताने की कोशिश करता है, अपने मन को जो है हमने कंट्रोल नहीं किया और अपने मन की जो है फॉलन स्टेज में हम परमेश्वर की महिमा किसी दूसरे चीजों को देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम अपने मन में जो है, खास करके जो आज का इंसान है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और मानते हैं, पर उसकी बजाय हमने मूर्तियों को और दूसरी चीजों को अपना परमेश्वर जो है बना लिया, क्योंकि हमारा मन जो है इन चीजों की तरफ हमें लेके जाता है। सो क्योंकि हमारा मन करप्टेड है, इसलिए हम जो जीवता परमेश्वर है, जो जीवता परमेश्वर है, उनको नहीं समझ पाए या उनको नहीं जान पाए। और ये जो मन है हमारे जीवन में हमें करप्ट शैली की तरफ लेके जाता है। मन जो है हमारे जीवन को एक करप्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं कि करप्ट को क्या बोलते हैं, भ्रष्ट करता है। हमारा मन इतना भ्रष्ट हो गया कि हम जो जीवता परमेश्वर है उनको जानने की भी कोशिश नहीं करते। हम अपने एक्शन से, अपनी चीजों से जो है परमेश्वर को छोड़ चुके हैं। और हम में से भी बहुत से जन ऐसे हैं जो कलीसिया में आके तो जो प्रभु के दास बन जाते हैं, प्रभु के लोग बन जाते हैं, पर हमारा मन इतना करप्ट हुआ कि दैट वी आर इनटू टू मच इन द वर्ल्ड, कि यहाँ से बाहर जाके जो हमारा मन और जो लोग हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं हम वही करते हैं। जैसे कि मैं बहुत से अपने कलीसिया के लोगों के जो है व्हाट्सएप स्टेटस देखना, मुझे बड़ी वो भी होती है, उससे मेरे को बड़ी ट्रबल होती है। तो कई बार जो है मुझे बहुत से लोगों के जो है अपडेशन को बंद करना पड़ता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी इट, कि हम कलीसिया में तो प्रभु के लोग बन जाते हैं, पर बाहर जाके हमारा मन जैसे हमें खुला छोड़ देता है, क्योंकि हमने प्रभु के दिमाग को नहीं जाना। एंड वी डू व्हाट द वर्ल्ड डू, हम वो करते हैं जो संसार के लोग करते हैं। सो पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में ऐसा बोलते हैं कि कलीसिया से दूध से बाहर कूद। यहाँ कलीसिया में तो हम दूध बन जाते हैं, पर बाहर में जाके भूत बन जाते हैं। जैसे संसारिक लोग हमारे मन को भ्रष्ट करते हैं, उसी प्रकार जो है हम अपने कार्य को करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मूर्ति पूजा कर लेते हैं, वी वॉक आफ्टर देम, कोई बात नहीं, मंदिर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो चले जाते हैं। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनको मैंने ऑब्जर्व किया कि चलो कोई बात नहीं है, पंजाबी कहते हैं कि कोई बात नहीं, धागा तो जी पा के भेज लो। We need to really watch our mind, आपने क्या सीखा है और क्या आप करते हैं। अगर आप अपने मन की जो है रक्षा नहीं कर पा रहे, then we need to really pray to the God, परमेश्वर को बोले कि प्रभु हमारे मन को जो है आप कंट्रोल करें। पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि आप क्या देखते हैं, जब आप उसको देखते हैं आप उसको अपने जीवन में जो है व्याख्या करते हैं, और वही चीजें जो है आप अपने घरों में, अपने परिवारों में करते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। कोई बात नहीं, रिश्तेदार नाराज होते हैं, होने दीजिए।
वो स्वर्ग नहीं जा रहे, आप तो स्वर्ग में जाओ। बाइबल में लिखा है कि अगर आपकी एक आंख आपको ठोकर देती है, उसको निकाल कर फेंक दे, कि तुम जो है प्रभु के राज्य में जो है जा सको। हाथ आपका पाप की तरफ, आपका मन जो है वो बोल रहा है कोई बात नहीं, फड़ ला पैग, उसको काट दो हाथ को। बाइबल में लिखा है ऐसे, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, पास यहाँ पे बैठे मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मन जो है सारी चीजों से ज्यादा चंचल है, उसकी रक्षा करना जो है वो हमें जो है आना चाहिए। और बाइबल जो है हमें बताती है कि हमारा जो मन है वो एक फॉलन स्टेज पे है, और जो ये जो है हमारे जीवन में विचार को लेके आता है, जिससे कारण जो है हम पाप में जो है गिर जाते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि जो बाइबल का सेंट्रल मैसेज जो है हमें बताता है कि जो रिपेंट करना, हर एक चीजों से क्या है, पीछे हटना। रिपेंट का मतलब होता है कि बिलीव इन क्राइस्ट फॉर योर साल्वेशन, अपने पापों को मानना और जो है उससे हटना, जिसको हम बोलते हैं रिपेंटेंस को हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, चेंज ऑफ माइंड। रिपेंट का ये भी मतलब होता है कि चेंज ऑफ माइंड, अपने दिमाग को क्या बोलते हैं कि बदलना या फिराना, जिसको हम बोलते हैं कि एक 90 डिग्री एंगल जो है उसका टर्न लेना। जितने लोग मैथ्स किए हुए हैं उनको पता है कि 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है। तो रिपेंटेंस इज लाइक दैट, अपने मन को, अब तुमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, नाउ यू नीड टू टर्न अराउंड। ये जो है पूरा घूमना है, आधा नहीं घूमना, आधा घूमेंगे ना तो जो यहाँ पे अब वो लोग कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, आपके बहन भाई कर रहे हैं, आप भी वही करो। टोटल चेंज ऑफ माइंड। एंड बाइबल आल्सो इंटरप्रेट कि जो मन फिराव है, जो रिपेंटेंट है, इज नॉट ओनली टर्निंग योर माइंड बट इज आल्सो टर्निंग योर एक्शंस, कि अपने कार्यों को भी बदलना। अगर आपका मन बदल चुका है तो अपने कार्यों को भी बदलना या चेंज करना, ये जो है बाइबल हमें जो है बताती है। बाइबल जो है हमारी, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, तो बाइबल हमें बताती है कि इट्स लाइक ए मेंटल इलनेस। पाप जो है तो उसको एक मेंटल इलनेस के जैसे भी इंटरप्रेट किया गया है बाइबल में। फॉर एग्जांपल ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 20 में लिखा हुआ है, दिमाग को जो है, हमारे माइंड को कंफ्यूज बोला गया है। जॉब चैप्टर 17 वर्स 3 एंड 4 में दिमाग जो हमारा मन है उसको एंशियस और क्लोज्ड बोला गया है। एक्लेसियास्टिस चैप्टर 2 वर्स 21 23 उसमें दिमाग को या मन को इवल और रेस्टलेस बोला गया है। और हमारे मन को जो है लेविटिकस चैप्टर 5:4 में और आइजाया चैप्टर 32 वर्स 4 में रैश और डिल्यूड करके जो है हमारे मन को जो है इंटरप्रेट किया गया। और बाइबल जो है मन के बारे में और भी बहुत सारी बातें बोलती है। फॉर एग्जांपल सेकंड किंग उसका 6:11 में लिखा है, मन को जो है ट्रबल माइंड बोला गया है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 5 में माइंड को एक डिप्रीव्ड माइंड करके भी एक्सप्लेन किया गया है। एंड रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 7 में हमें हमारे दिमाग को एक सिनफुल माइंड करके भी जो बताया गया कि हमारा दिमाग जो है एक सिनफुल माइंड है। और सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 14 में जो है हमारे माइंड को डल करके बताया गया, अ डल माइंड। और सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में हमारे माइंड को जो है अ ब्लाइंडेड माइंड करके जो है बताया गया है। और सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 8 में हमारे दिमाग को क्या बोला गया है, करप्टेड माइंड बोला गया है। ये सारी रेफरेंसेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के लिए। अभी आपने और हमने क्या करना है, अपने मन की सबसे ज्यादा जो है रक्षा करनी है। और बाइबल हमें बताती है, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9 में जो है बाइबल हमें बताती है, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली सिक, हु कैन अंडरस्टैंड इट। ये हमारे मन की जो है पाप में गिरी हुई अवस्था को जो है दर्शाता है, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9 में। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये जो है ऐसा करके हमें बताता है कि हमारा मन इतना करप्ट हो चुका है कि हमारे अंदर में एबिलिटी है कि हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं। हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, हमारा मन जो है हमें ऐसे बताता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि क्या चीज आपके लिए गलत है बट स्टिल यू डू इट। ये जो है हमारे माइंड के एक फॉलन स्टेज को दिखाता है कि हमारा मन जो है, हमारा जो है कितने पाप में गिर चुका है कि हम अपने आप से भी झूठ जो है बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आजकल जो है लोगों का दिमाग बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो खास करके वेस्ट नहीं, इवन यूरोप में भी और अभी इंडिया में बड़ा फेमस है कि मेरा मन बोल रहा है कि मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की हूं। लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। हाउ इट इज पॉसिबल? आपका मन तो सबसे ज्यादा जो है डिसीटफुल है, आप कैसे उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? बायोलॉजिकली भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है कहां से आ रही हैं? मन से। कि मेरे मन में आ गया कि कल रात तक मैं लड़का था, सुबह उठ गया तो मैं लड़की हो गया। व्हाट नॉनसेंस। किस प्रकार का मन है? अपने दिमाग को सोचिए कि मेरा मन कर रहा है लड़के से नहीं लड़की से शादी कर लो। आजकल इंडिया में बड़ा फेमस है। ये संसार बोल रहा है कि हाँ वो ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि वो ठीक है, बाइबल बोल रही है कि वो गलत है। नाउ वी नीड टू जज अवर थॉट्स। हमें अपने मन की सबसे ज्यादा रक्षा करनी है। आप किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सारी चीजों को हमने क्या है जानना है। आपका मन बोलेगा कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड्स ठीक है, वो कलीसिया के जो पादरी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, सारी दुनिया करती है, हम भी कर ले, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है बाइबल हमें बताती है कि जो कि हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं कि जब चीजें सही नहीं है तभी हम अपने आप को बोलते हैं कि ना चीजें ठीक है, सही है, ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये जो है हमारे मन की बात है। जैसे कि ये इस प्रकार है कि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं या आईटी करने वाले लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं कि जिस प्रकार का डाटा कंप्यूटर में डाला जाता है उसी प्रकार का रिजल्ट जो है सामने आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि कंप्यूटर जो है उसमें जो आप प्रोग्रामिंग के जरिए जो उसमें फिट कर देते हैं तो वो ही आपको वो बताएगा, उससे बाहर का रिजल्ट नहीं देगा। अपने दिमाग में आप जो डाल दोगे वही उससे बाहर आएगा। आपकी लाइफ से, आपके एक्शन से यही चीजें जो है वो बाहर आएंगी जो आप अपने दिमाग में फिट कर दोगे। आपके लिए अगर सिगरेट पीना सही हो जाएगा तो वो सही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। शराब पीना सही है तो वो सही हो जाएगा, वो बदल नहीं सकता। तो हमें जो है सबसे ज्यादा जो है अपने दिमाग की जो है वो करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अपने दिमाग में कूड़ा भर के रखेंगे तो जीवन से भी कूड़ा ही बाहर आएगा। तो ये जो है समझने की जरूरत है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 14 में लिखा है, अ वाइज पर्सन इज हंग्री फॉर नॉलेज व्हाइल द फूल फीड्स ऑन ट्रैश। इसको पढ़ दीजिए जल्दी से। नीति वचन 15 का 14। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा समय है हमारे पास में। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। NLT ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि a wise person is hungry for knowledge while the fools feed on trash। वो अपना मन जो है वो कूड़े से भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी न्यूट्रिशन के पास जाते हैं, न्यूट्रिशन समझते हैं आप, जो हमारी डाइट को जो है प्लान करके देते हैं। खास करके आजकल बड़ी फैसिलिटी हर एक हॉस्पिटल में न्यूट्रिशंस होते हैं। यू विल गो टू देम, कोई भी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, सबसे पहले लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ भी हुआ है ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट क्यों कराना है? कि उसके बेसिस के ऊपर रिजल्ट निकलेंगे कि व्हाट यू ईट, क्या चीज आपको इफेक्ट कर रही है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, फैट क्यों बॉडी में है, आपका ब्लड क्यों जो है वो क्या उसको बोलते हैं थिक हो रहा है या कम हो रहा है, ब्लड सेल ज्यादा, ये वो एक्सेट्रा सारी चीजें जो है ब्लड रिजल्ट से पता चलती हैं। सो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एक न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन आपको बताता है कि फॉर एग्जांपल कि देयर आर अ काइंड ऑफ फूड्स दैट विल मेक यू हेल्थी। कुछ इस प्रकार के खाने होते हैं कि जो हमें हेल्दी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इंडियन डॉक्टर ये बोलते हैं कि बादाम खाओ, दिमाग तेज होंगे। करते हैं, खाते हैं आप लोग? तो कितने माँ बाप यहाँ पे बैठे हैं कि वो अपने बच्चों को बादाम खिलाते हैं? खाते हैं ना। तो सबसे ज्यादा जो है सुबह उठ के यही याद आता है, ओह रात को मैं बादाम भिगोना भूल गया। देन हाउ इट मेक योर माइंड शार्प? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि बादाम कैसे हमारे दिमाग को तेज करता है, कि जबकि हम खुद ही भूल जाते हैं कि रात को मैंने जो है बादाम भिगो के रखना है सुबह खाने के लिए। ओके। तो दूसरी बात कि देयर आर फूड्स, टॉक्सिक फूड होते हैं कि जिसको खाने से जो है हमारे बॉडी में जो है पॉइजन्स बनते हैं। कि डॉक्टर बोलते कि आपने ये नहीं खाना।
और देयर आर काइंड ऑफ फूड वो पॉइजनस नहीं है बट स्टिल दे इफेक्ट लॉट ऑफ कैलोरीज, जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड हो गया, वो पॉइजन नहीं है। तो मैं ये भी नहीं बोलता कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, बट वो डॉक्टर बोलते कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। आई डोंट नो कि वो कैसे इंडिया में वर्कआउट करता है, जबकि कोरियन, चाइनीज और जो है हाफ ऑफ द एशियन कंट्री सबसे ज्यादा जंक फूड पे जिंदा रहते हैं। इटली में सबसे ज्यादा जो है पिज्जा खाया जाता है और वो जो है हम लोग बड़ा खुशी से खाते हैं। तो किस प्रकार ये दुनिया के लोग या डॉक्टर, ये सारे लोग हमारे दिमाग को भरते हैं कुछ चीजों के लिए, देन वी नीड टू रियली वॉच आवर थॉट्स। इफिशियंस चैप्टर 4 में लिखा हुआ है कि इफिशियंस चैप्टर 4 को ही निकाल दे, वर्स 17 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हाउ पीपल करप्ट आवर माइंड। जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, डॉक्टर हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, वो कैसे हमारे दिमाग को जो है करप्ट करते हैं, भ्रष्ट करते हैं। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्ष 17 से कोई भी पढ़ दीजिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं और कि वे सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तो ये जो है संसार जो है हमें ये बातें सिखाता है कि वो लालसा से ये सारे काम करते हैं अपने मन के विचारों से। परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि ये इस प्रकार हमें समझने की जरूरत है कि हम क्या सुनते हैं, क्या अपने मन में अलाउ करते हैं और वो चीज़ें कैसे हमारे दिल में आती हैं और कैसे वो हम जो है उनको प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म करते हैं। बाइबल जो है हमें ये भी बताती है कि जो है हमें अपने विचारों को कंट्रोल करने की जो है हमें ज़रूरत है। अगर हम अपने विचार या हमारे वर्ड्स जो हम कंट्रोल नहीं करते, दैट्स रियली इफेक्ट आवर लाइफ, क्योंकि वो हमारे मुंह में वही आता है जो हमारा दिमाग में बोलता है। तो इसलिए जो है हमें उनको जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7 में ऐसा लिखा हुआ है कि किस प्रकार जो है हमें अपने दिमाग को जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि मन फिराव की, कि बाइबल जो है मन फिराने का मतलब है कि अपने मन को पूरी तरीके से प्रभु के हाथ में देना और अपने पापों का अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन जो है उनके हाथों में देना, उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। और ये बाइबल हमें बताती है कि जो पापों की क्षमा जो है उससे वो इस प्रकार होती है कि जब हम अपने ना ही सिर्फ दिल को पर अपने मन को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देते हैं। एक पोर्शन भी जो है उसमें हमें उनको नहीं छोड़ना है कि आधा सामान हमने प्रभु को दे दिया, आधा सामान इधर दे दिया। तो इस प्रकार से जो है हम अपने माइंड की स्टेट को ठीक नहीं कर पाएंगे। ये टोटल जो है क्या उसको बोलते हैं कि मुक्ति का टोटल एक्सपीरियंस नहीं होगा अगर हम हाफ पोर्शन जो है प्रभु को दे देते हैं और हाफ पोर्शन अपने रिश्तेदार को देते हैं, भाई बहन को दे देते हैं। जैसे आजकल ऐसा होता है कि लड़का लड़की प्रेम में पड़ जाते हैं, आधा मन उसका घर वालों के लिए हो जाता है, आधा मन उसका जो है अपने पेरेंट के लिए हो जाता है। तो वो जीवन में ऐसा होता है, पर बिब्लिकली जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने टोटल तरीके से प्रभु को ग्रहण किया तो वो पूरा मन जो है प्रभु के चरणों में जो है हमारे लिए होना चाहिए। फिर चाहे हमारे रिश्तेदार हमें बोले कि आओ कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिवाली सेलिब्रेट कर लेते हैं, थोड़ी सी होली भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, देन तब आप उनको जो है अपने मन शुद्ध होने कारण से वजह से आप उनको बोल दोगे कि मैं ये सारी चीजें नहीं करूँ। चाहे उसके लिए जो हमारे जो है वो करंट जो है रिश्तेदारी या रिलेशन जो है खत्म हो जाए, पर अनंत जीवन के लिए आप जो है कम से कम हम आगे बढ़ सकते हैं। और बाइबल जो है हमें बताती है कि जो हमारा मन फिराव हो जाता है ना, देन वी नीड टू इमिटेट क्राइस्ट। अगर मन फिराव हो गया है तो हमें प्रभु को क्या बोलते हैं इसको इमिटेट करने को, इमिटेट क्राइस्ट, प्रभु को फॉलो करना या उनकी सारी बातों को पूरा करना, उनके जैसा बनना, प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना, नकल करना, प्रभु के जैसे बनना है हमने। ये जो है हमें बाइबल जो है बताती है, इमिटेटिंग क्राइस्ट।
और जब मन फिराव हो जाता है तो हमारे एक्शन बदल जाते हैं, हमारे जो है काम करने के तरीके बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो है हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं, वो सारी चीजें बदल जाती है। क्या हम काम पहले करते थे और अब हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, ये जो है परमेश्वर का हमें बताता है। और बाइबल जो है हमें बताती है माइंड के लिए एक थीम जो है वो है कि बार बार इस शब्द को बाइबल में बोला गया है लाइक माइंडेड जो है, जिसका मतलब होता है हैव वन माइंड, एक मन जैसा होना। अगर हम कलीसिया में हैं तो हमें एक मन होने की जरूरत है, एक मन होने की जरूरत है कि प्रभु के वचनों पे चलने की, प्रभु को आराधना करने की, किस प्रकार की हम बाइबल शिक्षा को फॉलो करते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बिताते हैं। हमें वन माइंड होना है ताकि जो है हमारा परिवार, हमारी कलीसिया और हमारा देश जो है वो परिपक्व बने। अगर आप में से एक भी जो है उस माइंडसेट से, लाइक माइंडनेस से हट गया तो वो प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाए। एक मन होने का मतलब होता है कि हम मसीह में एक परिवार है, हमारा दर्शन एक है, हमारी शिक्षा एक है, हमारी जीवन शैली एक है। जीवन शैली मैं इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर नहीं बोल रहा कि हम अपने जीवन को कैसे बिताते हैं, प्रभु के वचनों के मुताबिक जो यहाँ से हमें सिखाया जाता है कलीसिया से, जो हमने कलीसिया से सीखा है, जो हम बाइबल से पढ़ते हैं, उसको जो है हम अपने जीवन शैली में जो है लेके आए। और 2 Timothy chapter 1 verse 7 में लिखा है, For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. ये इसलिए हमें बोला गया कि हम अपने दिमाग के क्या बन सके, मास्टर बन सके, अपने दिमाग को नियंत्रण में रख सके। प्रभु को ग्रहण कर लिया है तो अपने दिमाग को एक जगह पे रखना है, नियंत्रण रखना है, इधर उधर नहीं रखना है, दो जगह पे नहीं रखना है कि इधर भी रख लूं, इधर भी रख लूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, प्रभु के लिए भी कर दूं। अपना दिमाग प्रभु के लिए सेंटर में रखना है और प्रभु के लिए जो है हमें अपने जीवन को देना है। और जब हमारा मन फिराव हो जाता है, हमारे एक्शंस बदल जाते हैं, तो तब हम बोल सकते हैं, जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि नाउ मेरा जो जीवन है वो ट्रांसफॉर्म होगा। उसके बिहाफ पे हम जो है अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि जब हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तब हम जो है परमेश्वर की परफेक्ट विल को पूरा करने के लिए जो है सक्षम हो जाते हैं। जब आपने अपना मन, अपना जीवन, अपना दिमाग, अपनी सारी चीजें परमेश्वर के हाथ में दी हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि फिर जो है हम कंसंट्रेट हो जाते हैं कि परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा जो मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए की है, उसको जानने के लिए। और जब हमारा सब कुछ बदल जाता है, दिमाग खास करके बदल जाता है, वी आर कंट्रोल्ड बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, तब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, ना कि किसी इंसान के बोले हुए चलते हैं। और फिर चाहे कोई भी हमें बोले कि चलो आज यहाँ चलते हैं, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज भी हमारा मन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया गया। और हम वही चीजें अपने जीवन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा करेंगे जो प्रभु को जो है ऑनर दें, प्रभु को रिस्पेक्ट दें। अगर आप अपने मन की जांच नहीं करते तो हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को लोगों के जीवन में दर्शा नहीं सकते। लोग प्रभु का वचन हमें बोलता है कि यू आर द सॉल्ट एंड लाइट टू द अर्थ। वो तब हम कभी नहीं बन पाएंगे अगर हम अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता, पूरा जो है उनके कंट्रोल से बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि समटाइम वी गो आउट, ठीक है, कि हम बाहर जाते हैं, तो जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो पूरी दुनिया खरीदने की हिम्मत होती है हमें, ठीक है। तो हम कभी नहीं सोचते, आजकल वैसे भी शैतान हमें बड़े तरीके से ट्रैप करता है। बैंक वालों ने हमें क्रेडिट कार्ड दिए हुए, जितना मर्जी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आप सेकंड में खत्म कर सकते हैं। We don't control our minds and our thoughts। उसके consequences क्या होंगे आगे, हम उस चीज को नहीं जज कर पाते। तो हमें जो है, अगर हम कंट्रोल्ड हैं पावर ऑफ होली स्पिरिट से, तो हम परमेश्वर को ओबे करेंगे, ना कि जो है व्हाटएवर कम्स इन माय माइंड। ये संसार तो हमारे सामने बहुत ऑप्शन रखेगा। आप
जब मॉल में जाते हैं चीजें खरीदने के लिए, ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप मॉल में घुसते हैं दे विल लेट यू नो कि क्या क्या ऑफर चल रहे हैं। आप इतने हजार खर्चा करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, पर मिलता कुछ भी फ्री में नहीं है, एवरी कॉस्ट इज इंक्लूडेड देयर। और दूसरा, मॉल वालों का सबसे बड़ा ट्रिक होता है कि जितनी भी बच्चों की चीजें होती हैं खाने की, अट्रैक्ट करने की, वो सारी नीचे लगी होती है कि बच्चे जाएं और उसको ग्रैब करें और जो है बास्केट में डालें। अब पेरेंट्स हैं वो बच्चों को मना कर नहीं पाएंगे, दे कांट कंट्रोल, सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड लीड्स। कोई भी चीज आप टीवी पे देखते हैं फॉर एग्जांपल कि लोग इतना कमर्शियल में इतने बिलियंस ऑफ रुपीस क्यों खर्चते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए कि आप ये चीज लोगे तो आपको ये होगा, आपका ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो ये जो वर्ड जो हम देखते हैं वो हमारे मन को इफेक्ट करता है, जो हम सोचते हैं वो हमारे मन को इफेक्ट करता है। बाइबल हमें बताती है कि अगर हमने अपने पापों की क्षमा प्रभु से पा ली है, हमने अपने एक्शंस को बदल लिया है, तो हम जो है हर एक चीज में प्रभु यीशु मसीह को पहले रखेंगे कि हम उनकी भली इच्छा को कैसे पूरा करें, ना कि अपनी इच्छा जो हमारे दिल में आ रही है। और कोलोसियन बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करता है, मैं खत्म करने वाला हूँ। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 2, इसको पढ़ दीजिए। Set your mind on things above, not on things on the earth। हिंदी में पढ़ दीजिए। Colossians chapter 3 verse 2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। ये है कि ये इसलिए बोला गया है कि हम जो है टेम्प्ट ना हो अपने माइंड में, कोई हमें जो है परीक्षा में न डाल दे। कोई चीजें जो दिखने वाली हैं ये सारी चीजें हैं, हमें परीक्षा में न डालें, बट रेदर गार्ड योर थॉट्स। अपने मन को जो है हम क्या करें, गार्ड करें। क्यों? बिकॉज वी आर रिन्यूड। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया तो हमारा मन जो था ना वो बदल गया है। अभी वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसे लोग करते थे, हम दुश्मन करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, कुड़कुड़ाते थे, मरमर करते थे, ये करते थे, वो करते थे, अब वो बदल गया है प्रभु ने आके, पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए हमेशा हमें अपने आप को जो है गार्ड करना, हमारे मन को। क्यों? क्योंकि शैतान जो है कभी भी हमें ट्रैप में जो है डाल सकता है, हमारे माइंड के साथ खिलवाड़ कर सकता है। और बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो है सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड अपने मन को जीतना है। लिखा है कि मन को जीत लेना एक नगर को जीत लेने के मुताबिक है, ये बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। सो हाउ वी गार्ड आवर माइंड। मैं आपके लिए जो है एक कोटेशन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। इट गोज लाइक दिस, एन अनमैनेज्ड माइंड लीड्स टू chaos and confusion. A managed mind leads to order and peace. An unmanaged mind leads to conflict. A managed mind leads to confidence. An unmanaged mind leads to stress, but a managed mind leads to strength and security and sincerity. God is far more interested in changing our mind than changing our circumstances. मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक अप्रबंधित मन अराजकता और भ्रम को ले जाता है, एक प्रबंधित दिमाग आदेश और शांति की ओर ले जाता है। एक अप्रबंधित मन संघर्ष की ओर ले जाता है, एक प्रबंधित दिमाग आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। अनियंत्रित मन तनाव की ओर ले जाता है, लेकिन एक प्रतिबद्ध मन जो है शक्ति और सुरक्षा शांति की ओर ले जाता है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने की अपेक्षा हमारे मन को बदलने से कहीं अधिक रुचि रखता है। परमेश्वर जो है हमारी सर्कमस्टांसेस को नहीं बदलना चाहते। परमेश्वर क्या करना चाहते हैं कि हम अपने दिमागों को पहले बदलें, तो हमारी जो है सर्कमस्टांसेस अपने आप जो है चेंज हो जाएगी। कैसे होंगी? जब हम अपने मन की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अगर तो आपने अपने मनों की रक्षा कर ली है तो प्रभु को धन्यवाद दें। अगर हम अपने मनों की रक्षा नहीं कर पाते तो आइए पुत्र आत्मा हमारे सहायक है, उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझे जो है कंट्रोल करें, आप मेरे दिमाग को, मेरे ख्यालों, मेरे विचारों को कंट्रोल करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें।